मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी लाहे अमल पर अमल दरामद करना लाजमी। हमारा एहतजाज हुकूमती ऐवानों को सोचने पर मजबूर कर देगा। मोहम्मद अफजलुद्दीन का सहाफती बयान। मोहम्मद अफजलुद्दीन साबिक सदर ईदगाह कमेटी ने आमतुल मुस्लिमीन बिलखसूस नौजवानों से अपील की कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी किए गए तमाम एहतजाजों में पूरी शिद्दत के साथ हिस्सा लें, क्योंकि वक्त का तकाजा है कि हम अपना एहतजाज मुसलसल जारी रखें और हुकूमत वक्त को ये पैगाम दें कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक काले तरमीम शुदा वक्फ कानून 2025 को मनसूख नहीं किया जाता। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जारी करदा एहतजाजी लाहे अमल के मुताबिक निज़ामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम 27 मई को एक ज़बरदस्त इंसानी जंजीर बनाई जाएगी, जिसमें तमाम ही मुसलमानों को शरीक होना लाजमी है। लिहाजा आप तमाम से अपील है कि इस इंसानी जंजीर का हिस्सा बनकर अपनी मिली जमीयत का सबूत दें। इसी तरह 28 मई को नाइम ग्राउंड फ्रूट मार्केट में ख़वातीन का एक ज़बरदस्त एहतजाजी जलसे आम बाद नमाज मगरिब मुनक्किद होगा और 30 मई को ईदगाह जदीद में मर्द हजरात के लिए एक ज़बरदस्त एहतजाजी जलसे आम से सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और कायद मजलिस मुखन्निना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी और हुकूमत मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर के अलावा दिगर उलमा व कायदीन मुखातिब करेंगे। और 1 जून को निज़ामाबाद के धरना चौक NTR चौराहे पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिससे मुकामी व गैर मुकामी कायदीन मुखातिब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि ज़िले निज़ामाबाद के तमाम शहरियान की इस बात की इत्तला है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एहतजाज कर रही है सारे हिंदुस्तान में, उसकी हमारे ज़िले की ज़िम्मेदारी जॉइंट एक्शन कमेटी को दी गई थी, जिसकी सरपरस्ती मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहूम कर रहे हैं और जिसके कन्वीनर अहमद अब्दुल अजीम साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ इस शहर के 52 बेहतरीन कमेटियां, जिसमें सियासी, मजहबी और कारोबारी कमेटियां हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह के फजल व करम से पिछले एहतजाज हमने बहुत कामयाबी से तकमील किए हैं। अब आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ चूँकि आगे 4 और एहतजाज हैं, जिसमें 27 तारीख के दिन वुमेन चेंज जो है ना वो है, उसको कामयाब बनाना है आप लोगों को। और 28 तारीख के दिन एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा ख़वातीन का नाइम ग्राउंड फ्रूट मार्केट में है। मगरिब के बाद से लेकर रात के 10 बजे तक मेरी ज़िले के तमाम ख़वातीन से दरख्वास्त है ज़्यादा से ज़्यादा उस जलसे में हाजिर होकर हमारे एहतजाज को दर्ज करें। इदारा बैतुल माल की 56 साला बेवाज़े कारकर्दगी और मिल्लत की बहबूद की खिदमत काबिल सताइश, हर फर्द का ताउन में हिस्सा लेना लाजमी। सालाना जलसे से मुखर्रिरीन का खिताब। दफ्तर बैतुल माल आटो नगर में सालाना प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सदर बैतुल माल सैयद जफर यहिया ने की, जबकि मेहमानों में JAC कन्वीनर अहमद अब्दुल अजीम, सदर जिला जमीयत उलमा मौलाना समीउल्लाह, सदर ईदगाह कमेटी अब्दुल रहमान बाजरारा, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, साबिक डिप्टी मेयर MA फ़हीम, अमीर मुकामी जमात इस्लामी याकूबपुरा अब्दुल सत्तार अमजद, मौलाना हैदर कासमी, मौलाना अरशद मतीन, साबिक कॉरपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन, मुजाहिद खान, मोहम्मद मिसबाउद्दीन, रियासती सेक्रेटरी जमात इस्लामी MN बेग जाहिद और अवाम TV एडिटर मोहम्मद नईम खमर शामिल थे। जबकि बैतुल माल के जिम्मेदारान में सैयद अयूब मुजाहिद, मिर्ज़ा इदरीस बेग, अजमत बेग और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान मुखर्रिरीन ने बैतुल माल की गुज़िश्ता 56 साला बेदाग व शानदार कारकर्दगी की ज़बरदस्त सताइश की। कहा कि एक इदारा तवील अरसे तक कायम रहना और बेलोस अवामी खिदमत अंजाम देना ही
अपने अंदर एक मुनफरद कारनामा है। मौजूदा दौर में इमदादी व फलाही स्कीमात पर अमल आवारी के अलावा स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो देते हुए ख़वातीन को मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत फराहम करना और उनको खुद कफ़ील बनाना भी एक काबिल सताइश कारकर्दगी मानी जाएगी। लिहाजा मुखय्यर हजरात की जिम्मेदारी है कि इस इदारे की कारकर्दगी को मज़ीद मौसर व दूर असर बनाने में अपना मुखय्यराना रोल अंजाम दें। बैतुल माल के नाम से एक इदारा काम करता है और ये इदारा ताउन का मोहताज नहीं। एक ज़माने से ये इदारा पहले अहमदपुरा कॉलोनी में काम करता रहा जनाब फाजिल अहमद साहब के मकान पर, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक ज़ाती बिल्डिंग यहाँ पर बैतुल माल की कोशिशों से, जनाब मरहूम की कोशिशों से बैतुल माल की एक बिल्डिंग बनी। और यहाँ दो काम ऐसे हैं जो मुझे याद है कि शायद हमारे बचपन से वो काम ये इदारा कर नीचे आने के बाद हमारे पास तकरीबन हज़ारों की तादाद में इस साल तकरीबन 10,000 जोड़े तो टेनिस के सिए गए कपड़े, तो उनको उसके पैसे दिए जाते हैं और वो पैसे उनके लिए मददगार साबित होते हैं। वो एक है। और बस मेहंदी का जो शोभा है वो इतना अच्छा है। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि मेहंदी हमारे बच्चियाँ नहीं अच्छे से डालते हैं, तो मेहंदी के शोबे में भी काफ़ी मतलब काम है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो लोग आते हैं, जो भी ख़वातीन वगैरह आती है, तो उनको एक मेहंदी डालते हैं हमारे बच्चियाँ, तो बहुत अच्छा काम करते हैं वो। उससे वो खुद रोजगार पा सकते हैं। कोई शादियों के घरों में जाके बहुत अच्छा मतलब काम है मेहंदी का, बहुत परफेक्ट सिखाते हैं। हमारे पास अच्छे इंस्ट्रक्टर्स भी उस सिलसिले में। हाँ जी, तो बड़ी खुशी की बात है कि ये बैतुल माल इदारा है निज़ामाबाद के सबसे कदीम इदारों में से एक है। और मैं यकीनन ये इदारा जब कायम करे तो जो हजरात अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, क्योंकि जिस नीयत से ये इदारा कायम किया गया था आज भी उसी तरह अमल पर आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद भी करता हूँ क्योंकि ये इदारे में एक मखसूस तरीके से हर किसी को मसावत में रखते हुए हर किसी को एक तरीके से इमदाद दी जाती है। शादी के टाइम पे तो कुछ दे दिया, और हालात के हिसाब से जैसे जैसा अपना ये जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है उसमें जब शुरू में हमारे घर पे मदरसा था, जब ट्रेनिंग वगैरह आई उस पर फोकस किया जाता था, लेकिन जैसे जैसा ज़माना बढ़ते गया उसमें कंप्यूटर्स के ट्रेनिंग और दूसरे बहुत सारे ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। मैं डॉक्टर यहिया साहब जो है अब जो के खादी में मुकद्दम है सदर है, उनसे नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ। जो आप लोग को कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, और इस इदारे को जो ज़मीन दी है, कांग्रेस गवर्नमेंट को जो ज़मीन मिली है उसका जो सही फायदा उठाते हुए यहाँ पे कम्युनिटी हॉल का क्या अमल में लाए, साथ ही लड़कियों के लिए टेलरिंग सेंटर का क्या अमल में लाए, ना सिर्फ उन्हें टेलरिंग की तालीम दी जा रही है बल्कि साथ ही साथ रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। ये भी एक कारनामा है आप लोगों का, और उम्मीद करता हूँ इससे इस सिलसिले को और बढ़ाएं। जैसा कि अभी जाहिर साहब कहे कि 500 आदमी का टारगेट बनाते हुए उनसे हर माह 100 रुपये लिए जाए। मैं अपनी तरफ से हर माह आपको 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग इस निज़ाम को आगे बढ़ाते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और काम आगे बढ़ेगा और काबिल मुबारकबाद है जफर भाई और आपकी टीम जो इस इदारे को बिल्कुल मेहनत से जुस्तजू से आगे बढ़ाते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोग और इस आगे इस इदारे को बढ़ाएं। गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली के आगाज की राह हमवार मोहम्मद अली शबीर हुकूमती मुशीर ने 30 लाख फंड्स की इजराई अमल में लाई। ताहिर बिन हमदान और केशव वेनू ने किया ऐलान। बरसों से किए जाने वाले मुतालबे की तकमील करते हुए हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली के आगाज का फैसला करते हुए इब्तदाई तौर पर 30 लाख रुपए फंड्स की इजराई अमल में लाई। याद रहे कि स्लाइडर हाउस की मुंतकली के बाद इस अराजी पर गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज के क़याम का मुतालबा मालापल्ली वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से किया गया था, जिसके रूह रवा मोहम्मद अब्दुल मुक़ीद साबिक़ कॉरपोरेटर और मोहम्मद सादुल्ला सुपरवाइज़र अर्बन हेल्थ सेंटर के सर जाता है। तवील जदोजहद के बाद उस वक्त के सरकर्दा कायद साबिक़ रियासती वज़ीर व सदर प्रदेश कांग्रेस अंजहानी DC निवास ने फंड्स की इजराई अमल में लाई और गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत की तामीर करवाई, लेकिन बाद में
तासुफ व जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए इस जूनियर कॉलेज के मामले को लीत व लाल का शिकार बनाया जाता रहा। इस सिलसिले में अवाम टीवी ने बारहा इस मामले में रिपोर्टिंग करते हुए अपनी मिली फरीज़े का हक अदा किया, जिसका रिकॉर्ड आज भी सोशल मीडिया पर दस्तयाब है। इसके अलावा मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ कायदीन इस मामले में आवाज़ उठाने और मुतालबा करते रहे। हाल ही में एक बार फिर कायद कांग्रेस ख्वाजा सफदर अली और उनके रुफ़ा ने इस मामले को हुकूमत मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर के इल्म में लाया, जिस पर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने महकमा जाती कार्रवाई की और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स मालापल्ली के तालीमी साल 2025-26 से आगाज़ के लिए भारी फंड्स की मंजूरी करवाई और पहले मरहले में 30 लाख रुपए जारी करने के अहकाम जारी किए, जिससे इमारत की आहक पाशी और रंग व रगन और इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्राहमी का काम अंजाम दिए जाएंगे और फिर लैब और दीगर सहूलतों से भी इस गर्ल्स जूनियर कॉलेज को आरास्ता किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक इस कॉलेज को मुकम्मल सहूलतों से आरास्ता करने के लिए 1 करोड़ की ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर बाअज़्म हैं और 30 लाख के बाद इम्कान है कि मज़ीद 20 लाख रुपए भी जल्द ही जारी किए जाएंगे और फिर मज़ीद 50 लाख रुपए फंड्स की जारी के लिए भी मोहम्मद अली शब्बीर के कोशा रहने की इत्तलात है। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और नोडा चेयरमैन व सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु ने इसका इंकशाफ करते हुए हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेसी कायदीन M.A. फ़हीम, N. रत्नाकर, एजाज अहमद मसूद, अब्दुल मुकीत, मुजाहिद खान, मोहम्मद मिसबाउद्दीन, मोहम्मद अहमद, असद बिन हमदान, अबूद बिन हमदान, मोहम्मद एजाज, हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ, अब्दुल रहीम छोटू और दिगर मौजूद थे। सफदर भाई हैदराबाद में है भी, उन लोगों का उनका टीम शब्बीर भाई के फील्ड में ये उर्दू गर्ल्स कॉलेज के लिए नुमाइंदगी करा। 2008 में डी श्रीनिवास साहब के पीरियड में ये जो बिल्डिंग बनाया, जब से ये वीराना है और इसको रेनोवेशन करके और गरीब बच्चियों को तालीम देने के लिए शब्बीर भाई को नुमाइंदे हम लोग करे, हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी के कायदीन पूरा, और शब्बीर भाई उसको इमीडिएटली एक्शन लेते हुए नोड़ाचल के वास्ते मेरे को और कलेक्टर साहब से बात करते हुए इसको इमीडिएटली रेनोवेट करके और गरीब बच्चियों को तालीम के लिए पूरा इंतजाम करने के लिए हमारे को बोला। और ताहिर भाई से भी बातचीत हुई शब्बीर भाई का। आज ताहिर भाई को भी उन्होंने पूरा मालूमात कर लिए कैसा करना, क्या करना, कितना पैसे खर्चा होता। म्यूनसिपल एई और अपना वाजिद साहब और रशीद साहब और उसका पूरा तमाम टीम और म्यूनसिपल कमिश्नर के आदेश पे ही अभी आया हम लोग, ये पूरा इंस्पेक्शन हो गया। उर्दू गर्ल्स जूनियर कॉलेज के लिए ये बिल्डिंग 2008 में मरहूम डी श्रीनिवास साहब के हाथों से संग बुनियाद किया गया और ये बिल्डिंग उसी लिए बनाई गई इस वक्त उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू कॉलेज गर्ल्स का बनना ज़रूरी है बोलकर दूर की सोच में ये काम शुरू किया गया। लेकिन किस वजह से ये रुक गया, ये क्यों रोका गया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं आज हम सब निज़ामाबाद शहरियानों की तरफ से हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्दू जूनियर कॉलेज को फिर से यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए एक कदम आगे रखे हम लोग, ताकि इसके लिए हम 4-5 महीनों से यहाँ के इस एरिया के मुफीद भाई हों दो, सफदर भाई हों दो, जो भी मेरे साथी कांग्रेस के जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों की सोच पर ये कलेक्टर साहब को पहला रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कलेक्टर साहब पंचायत राज डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यहाँ पर भेजकर इसका एस्टिमेट कराए, जिसका एस्टिमेट 38 लाख रुपए हुआ। इसको रिपेयर कर ये हैंड ओवर करे तो इसी साल हम इसको उर्दू जूनियर कॉलेज को स्टार्ट करने के लिए गुज़िश्ता 3-4 महीनों से कोशिश हो रही है। और ये बात शब्बीर साहब के नोटिस में भी लाए तो शब्बीर साहब बोले कि उसका खर्चा कितना होता, क्या होता, कैसा करना चाहिए। कोडगिर मंडल मुस्तकिल के सोमपुर गांव में कुत्तों के हमले में एक हरण हलाक, महकमा जंगलात मुतहर्रिक। कोडगिर मंडल मुस्तकिल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक
कोटगिर मंडल मुस्तकिर के सोमपुर गांव के करीब एक हरन पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हरन मौके पर ही हलाक हो गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला महकमा जंगलात को दी, जिसके बाद अफसरान मौके पर पहुंचे और हरन को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। महकमा जंगलात का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद जंगली जानवरों के लिए खतरा बन चुकी है और इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। आवाम से अपील की गई है कि अगर वो इस तरह के किसी वाक़े का मुशाहिदा करे तो फौरी तौर पर महकमा जंगलात या करीबी हुकाम को इत्तला दे, ताकि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। शहर के बस स्टैंड के करीब में वाक़े साइमेंस टिफिन सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या। इस वाक़े में किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। निज़ामा शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके में वाक़े एक मशहूर होटल साइमेंस टिफिन सेंटर में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। इत्तलात के मुताबिक आग होटल के किचन एरिया से शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े के वक्त होटल में कई अफराद मौजूद थे, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धुएं के गहरे बादल दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे, जबकि मुकामी लोग फौरी तौर पर बाहर निकल आए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और फौरी तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। फायर इंजन्स की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया, मगर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ अब भी जारी है। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम शॉर्ट सर्किट का शुबा जाहिर किया जा रहा है। मुकामी पुलिस और फायर हुकाम ने इलाके को घेरे में लेकर मज़ीद नुकसानात से बचाव के इक़दाम किए और करीबी दुकानों को एहतियाती तौर पर खाली करवा लिया गया था। इंतज़ामिया ने वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। रियासती हुकूमत के अहकाम के मुताबिक अगले 3 महीनों का राशन एक साथ तकसीम किया जाएगा। इसके लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज अपने बयान में बताया कि हुकूमत के अहकाम के मुताबिक अगले 3 महीनों का राशन कोटा अवामी तकसीम के निज़ाम के ज़रिए एक साथ तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड है वह राशन शॉप्स के ज़रिए जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए चावल का कोटा एक साथ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं और डिस्काउंट स्टोर डीलर्स को तजवीज़ दी गई कि वह 3 मसालेजात का कोटा दरामद करें और चावल का कोटा बर वक्त मुस्तकीन में तकसीम करें। उन्होंने कहा कि तकसीम का अमल 1 तारीख से 30 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर चावल की तकसीम में बेज़ाब्तगी या गफलत पाई गई तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ये मानसून के मौसम के दौरान दरपेश मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए किया, जिनमें बारिशों, सैलाबों, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मसाइल व दीगर मसाइल शामिल है। कलेक्टर ने महकमा सिविल सप्लाईज़ के अफसरान को हिदायत दी कि वो हुकूमत के अहकाम के मुताबिक राशन शॉप्स पर चावल के ज़ख़ीरे की बरवक्त फराहमी की सख्ती से निगरानी करें और इस बात को यकीनी बनाए कि कार्ड होल्डर्स को राशन के कोटे के मुताबिक 3 माह के चावल बेक वक्त तकसीम किए जाए। वो इस बात को यकीनी बनाए कि कार्ड होल्डर्स को उनके कोटे के मुताबिक 3 माह के चावल बेक वक्त तकसीम किए जाएं। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि सामान को MLS पॉइंट से राशन की दुकानों तक मुनासिब तरीके से पहुंचाया जाए और चावल का ज़ख़ीरा दस्तयाब हो। पुलिस गाड़ियों को लॉरी की टक्कर, एक कांस्टेबल हलाक, 3 जख्मी। हैदराबाद के शमशाबाद में हादसा। हैदराबाद शहर के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद में बेंगलुरु कौमी शाहराह पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। शमशाबाद मंडल के पेद्दा शाहपुर में एक तेज़ रफ्तार लॉरी हादसे का शिकार हो गई थी। इत्तला मिलते ही शमशाबाद की पेट्रोलिंग मोबाइल और ट्रैफिक हाईवे मोबाइल गाड़ियां मुकामी हादसा पर पहुंच गई। दोनों मोबाइल गाड़ियां किनारे पर रोककर मुलाजिमीन पुलिस हादसे का शिकार होने वाली लॉरी का जायजा ले रहे थे कि एक और तेज़ रफ्तार लॉरी आकर दोनों मोबाइल गाड़ियों को टक्कर दे दी। हादसे में कांस्टेबल विजय कुमार की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर कांस्टेबल जख्मी हो गए, जिनमें यादया की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर यह मालूम हुआ कि लॉरी ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी और बेकाबू हो जाने की वजह से
ये हादसा पेश आया। आरमूर एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलए पीर राकेश रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हुकूमत पर कड़ी तनकीद। आरमूर एमएलए पीर राकेश रेड्डी ने आज अपने कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कहा कि रियासत में लूट खसूट की हुकूमत चल रही है। उन्होंने दावा किया कि जब उनकी जमात इख्तिदार में थी तब तेलंगाना ने तरक्की की राह पर कदम रखा, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आए 18 माह गुजर चुके हैं और आज भी रियासत पसमानदगी का शिकार है। एमएलए ने किसानों के मसाइल का भी खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इंतखाबी वादों में कहा था कि किसानों से उनकी फसल खास तौर पर धान को खरीदेगी, मगर आज किसान अपनी पैदावार के साथ सड़कों पर बैठने पर मजबूर हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो फौरी तौर पर किसानों की पैदावार को मुनासिब कीमत पर खरीद कर उनके साथ इंसाफ करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरमूर में बढ़ती हुई गैर समाजी सरगर्मियों पर भी तशवीश का इजहार किया। राकेश रेड्डी ने वाज़ेह किया कि जो अफराद जुए या दिगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बाद सियासी रहनुमाओं को भी तनबिया किया कि वो ऐसे अनासिर की पुष्पनाही से बाज आ जाएं। आखिर में एमएलए ने सरकारी अफसरान को भी पैगाम दिया कि वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दें, वरना करप्शन और बेज़ाब्तगियों में मुलविस अहलकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई यकीनी है। ముందు రాకేష్ రెడ్డి ప్రజల సొమ్ము తిన్న ఏ నా కొడుకును బలిపారు అనుకుంటున్నారు కొడుకులారా మీరు ఈ అధికార పార్టీ ముసుగులో ఎన్ని వద్దులు ఉంటారా? ఇంతకుముందు కథలకి చెప్పిన మేడం ఎన్ని వద్దులు ఉంటారని చెప్పారు పోలీసులు ఎన్ని వద్దులు ఉంటారా మీరు బలి ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకు తిన్నారు. మొన్న 1500 గజాలు అది మీడియా మిత్రుల సహకారంతో సుమారు 5 కోట్ల ల్యాండ్ ఇంకా చాలా దృష్టికి వస్తున్నాయి. ఎక్కడెక్కడ కబ్జాలు చేస్తున్నారు ఆర్మూర్లో ప్రతి ఒక్కరు రాసుకొట్టుకుంటున్నారు. మిమ్మల్ని మాత్రం మీరు అనుకుంటున్నారు రాజకీయ ముసుగులలో ఈరోజు हैदराबाद में आप लोगों का सत्ते में 1 घंटे के काम है सब लोग बुला देंगे. మీరు మళ్ళీ ఒక్కొక్కరు చెలరేగుతున్నాడు ఆర్మూర్లో ఇవన్నీ కూడా వదల అందరినీ ఆరెంజ్ బుక్లో నోట్ చేసుకుంటున్నారు. ఎన్ని రోజులు తింటారా ఇట్లా ప్రజల సొమ్ములు? ఎన్ని రోజులు తింటారు? దమ్ముంటే ప్రజలకు మంచి చేయాలి. రాజకీయం అంటే ఏదైనా అధికార పార్టీ ఉంటే మంచి చేయండి. ఇదేంటి ల్యాండ్లు కబ్జా చేసుడు రకరకాల అదేమంటారు ఈ మధ్యన ఏదో ఎల్ఆర్ఎస్ ముసుగుల ఇంక అధికారులకు కూడా చెప్తున్నా మీ సంగతి తర్వాత ఉన్నది. ఎవరిని కూడా వదిలేదు, అందరు నోట్ చేసుకుంటున్నా. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।